जर्नलिस्ट महोदया, सबसे बड़ी बात है कि कन्या रनावत की जो है कोई औकात नहीं है। वो किसानों की अपमान करे, जवानों की अपमान करे, युवाओं की अपमान करे, तो वो खुद जो गिरी हुई हो, जिसकी आचरण ही खत्म हो, वो दूसरे की आचरण पे आप आरोप लगा करके कहीं ऐसा ना हो जाए कि महाप्रज्ञा तो बीजेपी छोड़ना पड़ा था, बीजेपी को हटाना पड़ा था, कल को मोदी जी को, कर्नल रनौत को भी बाहर करना पड़े। तो आलाकमान जो आज ये जो है, आज जो सह पे बोले जा रही है, ये शैतानी हरकतें हैं। किसान जिस वक्त अपने पे आ जाएगा, उस दिन कर्नल रनौत मंडी हिमाचल तो छोड़िए, भारत में कहीं नजर नहीं आएगी। आज उसके वक्तव्य पे जो आघात पहुंचा है हमारे किसान भाइयों को, वैसे भी हरियाणा के अंदर मध्य में आपका बीजेपी बुरी तरह से पीटने जा रही है, हारने जा रही है। और ऐसी सूरत में आग में घी डालने का काम कर्नल रनौत कर रही है। जो बचा खुचा इज्जत बीजेपी का है, जो बचा खुचा कुछ सीटें आने की उम्मीदें हैं, वो भी खो देगा। और ऐसी सूरत में मोदी और अमित शाह इतने साथी लीडर हैं कि एक सेकंड लगेगा कर्नल रनौत को दूध के अंदर मक्खी को जैसे फेंका जाता है, वैसे कर्नल रनौत को बाहर कर दिया जाएगा। लेकिन वो कह रहे कि राजनीति सीख रही है वो तो राजनीतिक सीखे। राजनीतिक सीखने का मतलब ऐसा थोड़ी है कि आप किसी को गाली देंगे, किसी को उसकी इज्जत और मान सम्मान पे ठेस पहुंचाएंगे। आपको इतिहास मालूम नहीं, आप इतिहास का ज्ञाता बनोगी। यही वजह है कि इमरजेंसी पिक्चर बनाने की कोशिश की बनाई, लेकिन वो बैंड हो गया, क्योंकि उसे ज्ञान नहीं है कि जिस इंदिरा गांधी को प्रियदर्शनी कहा गया, जो विश्व की एक मानी हुई हस्ती प्रधानमंत्री थी, लीडर थी, आप तो उसमें उंगली उठा रहे हो। अरे तुम दूध पीना तो सीखो। जो शहद पीना नहीं सीखा वो रास्ता देगा। आज दुआ जो है एक विचारों की लड़ाई लड़ रहा है। मैं किसी व्यक्ति विशेष को, चाहे मोदी जी हो, चाहे अमित शाह या कोई भी हो, मैं किसी व्यक्ति विशेष को कभी बुरा नहीं कहा। हाँ, पार्टी के आधार पे, सत्ता पे जब आप किसी पदासीन हैं और वहां आप दिग्भ्रमित हैं, वहां आप दशा दिशा गलत दे रहे हैं, आप गलत रास्ता दे रहे हैं, तो उसका डॉक्टर दुआ ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन का एक राष्ट्रीय पदाधिकारी होने के नाते और एक अहरा नेशनल पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते और नेशनल ग्रीन अलायंस जिसमें 219 पार्टियां का है, जिसका मैं चेयरमैन हूं, उसके नाते और एक अहरा टीवी का एडिटर होने के नाते मैं जो है आवाज उठाता हूं। मैं किसी को बुरा नहीं करता, मैं एक बदलाव की बात करता हूं, मैं जातीय जनगणना का समर्थन करता हूं, मैं जो है महिलाओं के साथ अत्याचार व्यभिचार हो रहा है उसका विरोध करता हूं। आज जिस तरह से आप जो है आज भ्रष्टाचार और बलात्कार पे जो राजनीतिक हो रहा है, बंगाल के अंदर सत्ता को उखाड़ने और राष्ट्रपति शासन लगाने की बात हो रही है, वहां पे जो लोग किया है, जो गलत किया है, उस पे एक्शन नहीं हो रहा है। यही सीबीआई जो लगातार वहां इंक्वायरी कर रही है, लेकिन सही रिपोर्ट भी नहीं दे रही है, और वहां राजनीतिक हो रहा है। मणिपुर में राजनीतिक हो रहा है, बदलापुर महाराष्ट्र में राजनीतिक हो रहा है, आपके कर्नाटका में राजनीतिक हो रहा है, आपके उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश में आपके लड़कियों के साथ गलत व्यवहार हो रहा है, उस पर राजनीतिक हो रहा है। लेकिन देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री और विपक्ष के नेता राहुल जी के मुंह पे टेप लगा हुआ है। तो ऐसी सूरत में हमें कर्नल रनौत पे ध्यान नहीं देना चाहिए। ये सब लोग भटकाने की, दशा विहीन करने की, ये आज बरसाती मेढक हैं, जो बरसात का मौसम में जो है मेढक टर टर करने लगता है, ये टर टर कर रही हैं। इनसे कुछ होने जाने वाला नहीं है। किसान नाराज हैं, लेकिन किसान को भी चाहिए कि ऐसे जो है, लेकिन किसान नाराज पे ज्यादा ध्यान देने की। लेकिन दुआ साहब, हरियाणा और पंजाब में तो ज्यादा किसान है, और किसान आंदोलन में इनके योगदान सबसे ज्यादा थे, तो प्रभाव नहीं पड़ेंगे चुनाव में? प्रभाव पड़ेगा। किसान तो वैसे भी बीजेपी के खिलाफ चली गई। अब अगर ये बीजेपी को और आके में बीजेपी में होगी और किसानों के खिलाफ बोलेगी, तो और नुकसान हो। तो किसान ये देख रही है, बहुत सारे सीट जो 400 पार की बात कर रही थी बीजेपी, वो 200
40 मिशन की, और अगर यही हरकतें इन लोगों की रही तो ये जा करके शायद 40 भी इनको मिल जाए तो बड़ी गनीमत होगी। और ऐसी सूरत में आगे जिस हिसाब से ये बीजेपी चल रही है, जिस हिसाब से आरएसएस बीजेपी को लेके चल रही है, कि जिस दिन गिरेगी ये 50 साल पीछे चली जाएगी, और ये सबका यही सारे लोग दोषी होंगे। और ये लोग जब दल बदलू, जब कांग्रेस और दूसरी पार्टी की तरफ जाएंगे और दूसरी पार्टी इन लोगों को लेंगे, तो आप मान सकते हैं कि एक ही थाली के चट्टे बट्टे ये सब लोग गुमराह कर रहे हैं। और तब डॉक्टर दुआ ने कहा, एएनपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष का कहना है कि सबको छोड़ो और एएनपी का दामन पकड़ो। एएनपी ही सही दशा दिशा देगा, सही विकास की बात करेगा, सही एजेंडा देगा और देश का संविधान और देश के लोकतंत्र को बचाएगा। बाकी सारे जो नेता हैं या सारे जो पार्टियां हैं ये कुकुरमुत्ते की तरह, और जो बाकी सब जो नेता बनने की कोशिश में लगे हुए हैं, भाग रहे हैं, उनके सबके टिकट लेने के लिए करोड़ों रुपए जो खर्च कर रहे दे रहे हैं, उन्हें भी हम लोग सबक सिखाएंगे। आने वाले वक्त में विशुद्ध, जिनके पास पैसा नहीं लेकिन ज्ञान होगा, विज्ञान होगा और देश के राष्ट्रभक्त होगा, वही ऐरा नेशनल पार्टी के साथ बढ़ करके राष्ट्र का कमान संभाले। साहब, कंगना रनावत ये भी कह रही है अगर मोदी जी मजबूत नहीं होते तो जो पंजाब है वो बांग्लादेश बन जाते। मैंने कहा कंगना रनावत को स्कूल में एडमिशन करा दो। क्यों? अगर कांग्रेस नहीं होती तो इंदिरा गांधी, अगर नहीं इंदिरा गांधी पे इमरजेंसी बनाई ना कंगना रनावत, तो इंदिरा गांधी नहीं होती तो बांग्लादेश नहीं बनता। इंदिरा गांधी नहीं होती तो फिर खालिस्तान बन जाता। जब ऑपरेशन हुआ था खालिस्तान की बात होती। जब इंदिरा गांधी कांग्रेस, मैं कांग्रेस का नहीं हूं, मैं कांग्रेस का विरोध करता हूं, लेकिन काम अगर कोई अच्छा है तो मैं उसका जरूर जिक्र करूंगा। अगर इंदिरा गांधी और राजीव गांधी नहीं होते तो ये जो है आपका साउथ इंडिया, आपका तमिल स्टेट बन जाता। तो आप भूल जाते हो, आप अखंड भारत की बात करते हो, आप हिंदू मुस्लिम में लड़ा करके भारत के अंदर गृह युद्ध बना करके भारत को तोड़ने की बात कर रहे हो। आप अपने ही समाज को, आपने जो है हिंदू शब्द नहीं जानते, आप जो है लोगों को मानसिक गुलाम और भिखमंगा और काला कह करके आप उसको अपमानित कर रहे हो और कह रहे हो मैं हिंदू राज दूंगा, अखंड भारत बनाऊंगा। जिसने समाज को नहीं जोड़ा, जिसने सारे समुदाय को नहीं जोड़ा, जिसने ऊंच नीच किया, जिसने नफरत फैलाया, वो बात कर रहे हैं, वो बात कर रही हैं। तो इस तरह का उसे कंगना रनावत को जाके कहिए, मेरे पास आएगा, पकड़ करके उसको मैं ज्ञान दूंगा, उसको पढ़ाऊंगा, और नहीं तो प्राइमरी स्कूल में एडमिशन करा दूंगा। उन्हें कहिए कि पढ़िए, कॉलेज जाइए, यूनिवर्सिटी जाइए, पीएचडी कीजिए, फिर ज्ञान बगाड़िएगा। नाम लेने से सेलिब्रिटी रील की छोड़ी, रियल हीरो मत बनिए। रियल हीरो भारत का रियल हीरो किसान है, भारत का रियल हीरो जवान है, हमारा सैनिक है, फौजी है। उसका अपमान करोगे तुम कहीं नहीं रहोगे। हमारे भारत के अंदर 65 करोड़ युवा युवती हैं और आप एक युवती होकर के, आप एक भ्रमित होकर के कुर्सी पाने के लिए, पद लेने के लिए, मिनिस्टर कैसे हम बन जाए, इसके लिए जो आप फुड़फुड़ कर रही हो तो फड़फड़ाते रहोगी और आपकी पर कट जाएगी।